हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल नॉर्दर्न पॉइंट में। सबसे पहले आज हम डिस्कस करने वाले हैं जनरल एंट्री के बारे में। लेकिन उससे पहले हमने एक लेक्चर और रिकॉर्ड किया था जो कि है आपके गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग के बारे में। उसमें हमने बताया कि कितने टाइप्स के अकाउंट होते हैं, क्या उसके नियम हैं, कैसे उसको किया जाता है और कौन कौन कैसे पहचानेंगे अकाउंट्स के बाद अकाउंट को। तो सबसे पहले आप उस वीडियो को जाकर के देखें। इस लेक्चर को देखने से पहले उसका लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। चलिए आज हम देखते हैं जनरल एंट्री कैसे हम लोग करते हैं। चलिए, तो पहले हम लोग क्या करेंगे, एक एक एस्पेक्ट्स पे हम लोग अच्छे से ध्यान डालेंगे कि कैसे क्या हो रहा है, उसके बाद हम लोग आगे रिकॉर्ड करते चलेंगे। चलिए देखिए, सबसे पहले हम देखेंगे ट्रांजैक्शंस के बारे में कि बिजनेस में क्या आ रहा है, क्या जा रहा है। ठीक है, फिर देखेंगे कि वो जो ट्रांजेक्शन हुआ है ना, उसमें कौन कौन से अकाउंट इन्वॉल्व हैं, कौन कौन से अकाउंट इन्वॉल्व हैं। ठीक है, फिर देखेंगे कि उस अकाउंट का नेचर क्या है। ठीक है, फिर हम लोग देखेंगे कि उसमें क्या डेबिट हो रहा है ना, क्या डेबिट हो रहा है और क्या क्रेडिट हो रहा है। और सबसे लास्ट में देखेंगे हम लोग जनरल एंट्री, है ना, उसकी रिकॉर्डिंग देखेंगे हम लोग कैसे हो। ठीक है, चलिए चलिए जनरल रिकॉर्ड में पहले सबसे पहले हम जान लेते हैं कि जब बिजनेस स्टार्ट होता है, जब बिजनेस स्टार्ट होता है तो जो पर्सन या जो भी ओनर्स बिजनेस को स्टार्ट करता है, स्टार्ट करने के बाद वो ओनर अलग हो जाता है और बिजनेस अलग हो जाती है। दोनों कौन से अकाउंट है, पर्सनल अकाउंट है। ठीक है, जो ओनर है वो रियल पर्सनल अकाउंट है और जो बिजनेस है वो आर्टिफिशियल लीगल पर्सनल अकाउंट है। आर्टिफिशियल लीगल पर्सनल अकाउंट क्यों? क्योंकि उसको लीगली क्रिएट किया गया है पर्सन, वो एक्चुअल पर्सन नहीं है लेकिन उसको लीगली क्रिएट किया गया है। चलिए देखते हैं हम लोग। पहला ट्रांजेक्शन हमारा है स्टार्टेड बिजनेस विथ कैपिटल ₹4 लाख। ठीक है, तो यहाँ पे बिजनेस स्टार्ट हो रहा है कितने से, 4 लाख रुपए कैपिटल से। ठीक है, तो यहाँ पे जो बिजनेस हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं तो देखेंगे इसमें कौन कौन से अकाउंट इन्वॉल्व है। तो सबसे पहले कौन सा अकाउंट इन्वॉल्व है, कैपिटल, और दूसरा क्या है, रुपीज यानी कैश। ठीक है, तो अगर हम लोग बात करें कि ये पैसा जो है बिजनेस में आ तो रहा है लेकिन दे कौन रहा है। देखिए, बिजनेस में पैसा फर्स्ट टाइम वही लगाता है जो उस बिजनेस का ओनर होता है। ठीक है, अब ओनर तो है लेकिन यहाँ पर हम एक टर्म यूज किए कैपिटल, उसके बारे में डिस्कस करते हैं अभी कैसे क्या होता है। देखिए, तो यहाँ पे अकाउंट इन्वॉल्व कौन कौन से हैं। यहाँ पे एक अकाउंट हमारा है कैपिटल, एक है कैश, है ना। पहला क्या है, कैश है, कितने से स्टार्ट हुआ, और दूसरा है कैपिटल। ठीक है, तो हमने देखा अब दूसरा आई का नेचर। ये जो कैश और कैपिटल जो अकाउंट है वो किस नेचर के हैं। जो हमारा कैश है वो किस नेचर का है, पिछले वीडियो में हमने बताया था कि कैश जो होता है वो रियल अकाउंट के नेचर का होता है, जिसको हम देख सकते हैं, छू सकते हैं। ठीक है, बाकी सब कुछ हमने पढ़ा हुआ पिछली वीडियो में। तो यहाँ पे क्या है, रियल कैश हमारा रियल अकाउंट है, और कैपिटल कौन सा अकाउंट है, पर्सनल अकाउंट है ना, पर्सनल अकाउंट, पर्सनल पर्सनल अकाउंट क्यों कैपिटल, क्या ये किसी पर्सन का नाम है? नहीं, पर्सन का नाम तो नहीं है लेकिन पर्सन को रिप्रेजेंट कर रहा है। लास्ट टाइम पे हमने बताया था कि कैसे ये पर्सन को रिप्रेजेंट करता है। चलिए आज फिर से बताते हैं। देखिए, हमने बताया था कि जब भी बिजनेस स्टार्ट होता है तो बिजनेस स्टार्ट करने वाला उसका क्या है, वो इन्वेंटर है ना, उसका जनक है एक तरह से। जैसे मान लीजिए हमारे हमारे जनक कौन है, हमारे माता पिता, है ना। तो हम अपने माता पिता को कैसे, उनके नाम से तो नहीं बुलाते हैं कि पिता मतलब नाम से। मान लीजिए हमारे पिताजी का नाम है श्याम, तो हम कहेंगे श्याम, श्याम जी ये दीजिए, या श्याम जी वो दीजिए, श्याम जी मुझे इस चीज़ का जरूरत है, श्याम जी मुझे वो चाहिए, नहीं बोलेंगे। हम क्या बोलेंगे, एक रिस्पेक्टफुल नेम से बोलेंगे। क्या बोलते हैं उनको, पापा जी, है ना, पापा जी हमको ये चाहिए, पापा जी हमको वो चाहिए। तो वैसे ही यहाँ पे बिजनेस में क्या है, ओनर्स का क्या है,
एक तरह का क्रिएट किया हुआ पर्सन है। तो यहाँ पे बिजनेस उनको उनके नाम से नहीं बुलाएगा, उनको बुलाएगा उनके अगले नाम से। क्या बोलते हैं उसको? कैपिटल, है ना, कैपिटल बोलेंगे। तो ये जो कैपिटल है ये रिप्रेजेंट कर रहा है ओनर को, इसीलिए उसको बोलते हैं हम लोग रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। और रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट में ये कौन सा, इसको बोलते हैं पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट के हेड में आता है, सब हेड में, उसको बोलते हैं रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट, जो है कैपिटल। ठीक है, कैपिटल। तो अब नेचर हो गया हमारा। अब देखेंगे इसमें डेबिट एंड क्रेडिट क्या हो रहा है। ठीक है, तो रियल अकाउंट का नियम तो हमने पढ़ा हुआ था पिछली बार, पिछले वीडियो में। क्या था रियल अकाउंट का नियम? कि डेबिट व्हाट्स कम इन एंड क्रेडिट व्हाट्स गोज आउट, है ना। बिजनेस में जो भी वस्तु संपत्ति आती है उसको हम डेबिट करते हैं, और जो बाहर जा रही है उसे क्रेडिट करते हैं अकॉर्डिंग टू रियल अकाउंट, है ना, जिसको हिंदी में बोलते हैं वास्तविक खाता। चलिए, तो यहाँ पे देखिए कैश आ रहा है बिजनेस में, है ना, कैश बिजनेस में आ रहा है। तो रियल अकाउंट रियल अकाउंट के थ्रू हम लोग क्या करेंगे, उसको यहाँ पे लिखेंगे। तो क्या करेंगे, यहाँ पे आ रहा है कैश, तो लिखेंगे डेबिट, है डेबिट व्हाट्स कमिंग, है, क्योंकि आ रहा है तो उसको बोलेंगे डेबिट व्हाट्स कमिंग। ठीक है, और दूसरा क्या है? कैपिटल। कैपिटल हमारा कौन सा अकाउंट है? पर्सनल अकाउंट है। पर्सनल अकाउंट का नियम क्या है? कि डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर, है ना, पाने वाले को डेबिट और देने वाले को क्रेडिट। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, बिजनेस क्या कर रहा है, पा रहा है कि दे रहा है? बिजनेस में क्या आ रहा है, कैश आ रहा है ना, कैश आ रहा है, लेकिन दे कौन रहा है भाई? दे रहे हैं इसके ओनर, है ना, ओनर दे रहे हैं, जो कि वो रिप्रेजेंट हो रहे हैं किससे? कैपिटल अकाउंट से। तो दे रहे हैं तो उसको क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे, है ना, क्या बोलेंगे? क्रेडिट। क्रेडिट क्या है? वो गिवर है, डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। तो वो गिवर है तो इसको क्रेडिट कर दिए। आइए इसका जनरेटिव देखते हैं क्या होगा। जनरेटिव होगा कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। बिजनेस में कैश आया उसको हमने डेबिट कर दिया, है ना, अकॉर्डिंग टू रियल अकाउंट ने डेबिट व्हाट्स कमिंग, और जिसने दिया उसको हमने क्रेडिट कर दिया, लेकिन उसका नाम नहीं लिखा, उसके नाम के बदले हमने लिखा क्या? कैपिटल। क्या है नियम उसका? क्रेडिट गिवर, है ना, डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। तो जो गिवर है उसको हमने क्रेडिट कर दिया। चलिए, ये तो हमारा पहला हो गया। दूसरा बात करते हैं वेजेस एंड सैलरी पेड, है ना, वेजेस एंड सैलरी पेड। ठीक है, तो जब आप वेजेस एंड सैलरी पेड कर रहे हो तो सबसे पहले हम देखेंगे कि इसमें कौन कौन से अकाउंट इन्वॉल्व हैं। तो इसमें कौन कौन से अकाउंट इन्वॉल्व है? वेजेस एंड सैलरी। और जब आप पेड करते हो तो क्या कभी वेजेस और सैलरी क्रेडिट पे पेड होता है? नहीं, किसमें पेड होता है? कैश पे, है ना। तो दो अकाउंट है, पहला क्या है? वेजेस एंड सैलरीज, है ना, वेजेस एंड सैलरी। दूसरा क्या है? कैश। ठीक है, तो वेजेस एंड सैलरी कौन सा अकाउंट है? हमने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था कि वेजेस एंड सैलरी हमारा कौन सा अकाउंट है? नॉमिनल अकाउंट, क्योंकि इसको हम लोग सिर्फ नाम से जानते हैं, ना ही हमने कभी वेज को देखा है और ना ही कभी सैलरी को देखा है। सिर्फ इसको हम लोग नाम से जानते हैं और ना ही किसी पर्सन का नाम है। जब तक किसी पर्सन का नाम नहीं है ये, तो ये पर्सनल अकाउंट हो नहीं सकता। ठीक है, और ना ही इसको हम लोग बेच सकते ना छू सकते हैं, तो ये रियल अकाउंट भी नहीं है। ठीक है, तो हम लोग सिर्फ इसको नाम जानते हैं, तो ये कौन सा अकाउंट हो गया? नॉमिनल अकाउंट। ठीक है, नॉमिनल। और ये कैश क्या है? हमारा रियल अकाउंट है। ठीक है, अच्छा, जब ये नॉमिनल अकाउंट है, ठीक है, अच्छा, आप जब वेजेस एंड सैलरी पेड करते हो तो आपको क्या हो रहा है? लॉस की प्रॉफिट, आपको लॉस होगा ना। कहने का मतलब जो भी एम्प्लॉई है उनको आप पैसे दे रहे हो तो पैसा आपके पास जा रहा है, लॉस हो रहा है। तो नॉमिनल अकाउंट का नियम क्या कहता है? कि डेबिट ऑल लॉसेस एंड एक्सपेंसेस एंड क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स। तो यहाँ पे हम पेड करें तो हमको लॉस हो रहा है ना, तो क्या लिखेंगे? इसको डेबिट कर देंगे, है ना, डेबिट करेंगे, क्या लिखेंगे? एक्सपेंसेस, है ना, डेबिट एक्सपेंसेस। अच्छा, अब रियल अकाउंट की बात करते हैं। रियल अकाउंट क्या है? हमारा कैश है ना, कैश हम पेड कर रहे हैं। तो रियल अकाउंट क्या नियम है? कि डेबिट व्हाट्स कमिंग एंड क्रेडिट व्हाट्स गोज आउट, यानी बिजनेस में जो आ रहा है डेबिट कर दो और जो बाहर जा रहा है उसे क्रेडिट कर दो। तो क्या करोगे? क्रेडिट, क्रेडिट व्हाट्स गोज आउट, है ना, व्हाट्स गोज आउट।
अब इसके हम लोग जनरेट करेंगे, क्या होगा, वेजेस एंड सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं हम लोग। अगला दिया हुआ है रेंट रिसीव, है ना। अगला ट्रांजेक्शन हमारा क्या है, रेंट रिसीव ₹1000। ठीक है, चलिए तो जब हम लोग रेंट रिसीव कर रहे हैं तो इसमें कौन कौन से अकाउंट इन्वॉल्व है। पहला क्या है, हमारा रेंट हो गया। ठीक है, रेंट और कैश। तो जब आप रेंट रिसीव कर रहे हो तो सबसे पहले आपके पास क्या आएगा, कैश आएगा, है ना। आ क्या रहा है, कैश। और किस फॉर्म में आ रहा है, किसके बदले आ रहा है, रेंट के बदले, है ना, रेंट के बदले। तो देखिए यहाँ पे हमारे दो अकाउंट है, एक कैश एक रेंट। कैश हमारा कौन सा अकाउंट है, हमको पता है किस नेचर का है भाई, रियल नेचर का है। ठीक है, और रेंट किस नेचर का है, नॉमिनल नेचर का, नॉमिनल। ठीक है, तो रियल अकाउंट के अनुसार डेबिट व्हाट्स कमिंग एंड क्रेडिट व्हाट्स गोज आउट। तो जो बिजनेस में आ रहा है उसको डेबिट कर दो, जो कहां से आ रहा है क्रेडिट कर दो। तो देखो क्या दिया है, रेंट हम लोग रिसीव कर रहे हैं। जब हम लोग रेंट रिसीव कर रहे हैं तो हमारे पास पैसा आ रहा है, तो क्या करेंगे, डेबिट व्हाट्स कम्स इन, और क्रेडिट क्या करेंगे, क्रेडिट देखिए हमारा रेंट है, रेंट नॉमिनल अकाउंट है। क्या नियम है उसका, कि जो भी लॉसेस एंड एक्सपेंसेस है उसको डेबिट करेंगे, और जो हमारे इनकम एंड गेन्स हैं उसको क्रेडिट करेंगे। तो रेंट हमको रिसीव हो रहा है, तो ये रेंट रिसीव हो रहा है तो वो हमारे लिए क्या है, एक्सपेंस है कि इनकम है, वो हमारे इनकम है ना। तो हम लोग क्या करेंगे, उसको क्रेडिट करेंगे, क्या करेंगे, क्रेडिट इनकम एंट्री कराना, कैश अकाउंट डेबिट टू रेंट अकाउंट। ठीक है, चलिए ले चलते हैं। अच्छा आगे देखते हैं, आगे हमारा क्या दिया है, परचेस मेड ऑन क्रेडिट, है ना। परचेस मेड ऑन क्रेडिट मीन्स व्हाट, कि हम जो परचेस कर रहे हैं, जो वस्तु या सेवाएं खरीद रहे हैं, वो किस पे खरीद रहे हैं, क्रेडिट पे, यानी उधार पे। जब भी हम उधार पे खरीदते हैं, जब हम कैश पे खरीद रहे तो पता है भाई कि जब हम कैश पे खरीद रहे हैं तो हमारे लॉस है, मतलब पैसा हमारा जा रहा है, तो परचेस को डेबिट करना है और कैश को पेड कर देना है। लेकिन जब हम क्रेडिट पे खरीदते हैं तो क्या होता है, आइए देखते हैं। और जब क्रेडिट पे खरीद रहे हैं तो किससे खरीदेंगे, अपने सप्लायर से, यानी क्रेडिटर से। जो हमारा सप्लायर है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्रेडिटर्स। तो यहाँ पे कौन कौन से अकाउंट इन्वॉल्व है, एक तो हो गया परचेस, ठीक है, एक हो गया परचेस, दूसरा क्या हो गया, क्रेडिटर्स, जिससे हम अपना गुड्स खरीद रहे हैं, क्रेडिटर्स। ठीक है, अच्छा जो ये परचेस है, परचेस कौन सा अकाउंट है, परचेस हमारा कौन सा अकाउंट है भाई, नॉमिनल अकाउंट है। नॉमिनल अकाउंट क्यों बोला जाता है, क्योंकि परचेस को हमने कभी देखा नहीं, कभी छुआ नहीं। अब आप फंसेंगे कि अरे सर कैसे बोलते हैं, हम तो सामान जाके खरीद के परचेस करके लाते हैं, तो हम सामान बहुत सारा देखते हैं। तो एक्चुअल में वो तो आपका गुड्स है ना, वो तो आपका स्टॉक है, उसको तो आप देखोगे तो छुओगे, तो वो क्या है, आपका रियल अकाउंट है। लेकिन जो टर्म हम लोग यूज कर रहे हैं परचेस, उसको आप देख नहीं सकते हो, छू नहीं सकते हो, तो वो कौन सा अकाउंट हो गया, नॉमिनल अकाउंट हो गया। तो परचेस अकाउंट का क्या नियम है कि डेबिट ऑल लॉसेस एंड एक्सपेंसेस एंड क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स। ठीक है, चलिए पहले परचेस कौन सा अकाउंट है ये लिख देते हैं। परचेस हमारा नॉमिनल अकाउंट है, ठीक है, और क्रेडिटर्स कौन सा अकाउंट है, देखिए क्रेडिटर्स भी यहाँ पे किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, पर्सन को, है ना। ये भी क्या है, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट है, किसी पर्सन को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ये भी क्या है, रिप्रेजेंटेटिव
पर्सनल अकाउंट, तो ये क्या होगा, पर्सनल अकाउंट हो गया। ठीक है, तो आगे यहाँ पे पर्सनल है ना, पर्सनल अकाउंट। अब क्या डेबिट होगा क्रेडिट होगा, दे देते हैं नॉमिनल अकाउंट है ना। पहले क्या परचेस, तो परचेस हम जब करते हैं तो हमारे लॉस है, तो क्या करेंगे उसको डेबिट कर देंगे, डेबिट एक्सपेंसेस है ना, एक्सपेंस हमारे लिए एक्सपेंसेस। अच्छा क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स क्या है, पर्सन है। ठीक है, तो पर्सनल अकाउंट का नियम क्या होता है कि डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। आप जब गुड्स परचेस कर रहे हो तो जो सप्लायर है, जो आपका क्रेडिटर्स है, वो क्या है, रिसीवर है कि गिवर है, वो तो गिवर है ना, तो उसको क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे, क्रेडिट गिवर्स। ठीक है, चलिए क्या करेंगे, परचेसेस अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स। अगर हम यही ट्रांजेक्शन कैश में किए रहते तो यहाँ पे क्या करते हैं, हम लोग कैश लिखते, लेकिन हम लोग क्या किए हैं, क्रेडिट वैल्यू उधार पे किए तो लिखेंगे क्रेडिटर्स। अगर नाम दिया रहा तो यहाँ पे हम लोग नाम लिखते, लेकिन नाम नहीं दिया तो क्या लिखेंगे, क्रेडिटर्स। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। आगे क्या है, गुड्स सोल्ड एंड पेमेंट रिसीव इन चेक। गुड सोल्ड एंड पेमेंट रिसीव इन चेक है ना। जैसे हम लोग हमारे बिजनेस में जो भी क्या हो रहा है, प्रोडक्शन हो रहा है, उसको हम लोग क्या करें, सेल कर रहे हैं, और सेल करके किस में रिसीव कर रहे हैं, पैसा चेक में। ठीक है, अच्छा आपको पता है जब आप चेक में रिसीव करते हो तो क्या एक्चुअल आपको पैसा आ जाता है, नहीं आता है ना। क्यों हम कह रहे हैं ऐसा, क्योंकि जब आप चेक को लेकर जाओगे बैंक में तो हो सकता है वो चेक बाउंस हो जाए, है ना, बाउंस हो जाए, या फिर उसका डेट क्या हो जाए, एक्सेस हो जाए, है ना, या आपके चेक आपके पास रखने से कुछ फट उठ जाए या फिर कुछ भी हो जाता है, तो वो चेक क्या होता है, बाउंस रहता है, उसको बोलते हैं बाउंस, है ना, उसका पैसा आपको नहीं मिलता है। तो जब तक ये चेक का अमाउंट आपके बैंक अकाउंट में, है ना, कलेक्ट ना हो जाए, तब तक हम उसको क्या रिसीविंग नहीं मानेंगे। तो लेकिन यहाँ पे कुछ दिया नहीं है आगे, तो हम लोग क्या मानेंगे कि पैसा हमारा बैंक में रिसीव हो चुका है। तो यहाँ पे हम लोग पहचानेंगे कि अकाउंट कौन कौन से इन्वॉल्व है। तो पहला क्या है, एक तो सोल्ड हो गया यानी सेल्स अकाउंट, दूसरा क्या है चेक, है ना, चेक हमको रिसीव हो रहा है, तो हम लोग क्या देखेंगे कि ये जो चेक है, ये चेक का पैसा हमारा, हम एज्यूम करके चलेंगे कि हमारे बैंक अकाउंट में जमा हो रहा है, बैंक क्या कर रहा है, रिसीव कर रहा है हमारा बैंक अकाउंट। ठीक है, तो यहाँ पे कौन कौन से अकाउंट इन्वॉल्व है, पहला क्या है बैंक, दूसरा क्या है सेल। ठीक है, तो जो बैंक है वो किस नेचर का है उससे बात करते हैं। तो बैंक हमारा किस नेचर का है, पर्सनल अकाउंट का है ना, पर्सनल अकाउंट के नेचर का है। क्यों, क्योंकि ये किसी पर्सन को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, ये किसी पर्सन को रिप्रेजेंट करता है, ये क्या हो गया, ये आपका पर्सनल अकाउंट हो गया। अच्छा आगे बात करते हैं सेल्स। सेल्स क्या है हमारा, सेल्स हमारा एक नॉमिनल अकाउंट है। जो हम सेल करते हैं तो सेल क्या करते हैं, गुड्स करते हैं। तो वो कौन सा गुड्स मीन जो भी हमारे पास प्रोडक्शन है वो तो हो गया, जो उसको देख सकते हैं छू सकते हैं, तो वो कौन सा हो गया, रियल अकाउंट में आ गया। लेकिन एक टर्म तो ये जो है ना सेल, ये भी तो हमको देखना है, तो ये सेल से हम लोग समझ सकते हैं, देख नहीं सकते हैं, ठीक है, महसूस कर सकते हैं। तो सेल्स हमारा क्या है, नॉमिनल अकाउंट है। तो कौन कौन से नेचर के हमारे अकाउंट है यहाँ पे, पहला क्या है, बैंक का है, पर्सनल अकाउंट है ना, पर्सनल, और सेल्स का है नॉमिनल अकाउंट। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू पर्सनल अकाउंट क्या नियम है भाई उसका, कि डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। जब आप सेल करते हो तो पैसा रिसीव करते हो ना, तो पैसा जब रिसीव कर रहे हो तो लेकिन यहाँ पे कह रहा है कि चेक रिसीव कर रहे हो, तो आप मान चलो कि ये चेक आपके बैंक में जमा हो रहा है और बैंक आपके बैंक अकाउंट में क्या हो रहा है, पैसा रिसीव हो रहा है, जो बैंक अकाउंट आपके नाम से खुला हुआ है, आपके बिजनेस के नाम से खुला हुआ है। ठीक है, तो बैंक रिसीव कर रहा है पैसा यहाँ, तो डेबिट द रिसीवर। ठीक है, डेबिट द रिसीवर। ठीक है,
और सेल्स, सेल्स हमारा क्या नॉमिनल अकाउंट है, क्या नियम है कि डेबिट ऑल लॉसेस एंड एक्सपेंसेस एंड क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स। तो जब आप सेल कर रहे हो तो आपके लिए क्या है, प्रॉफिट की लॉस। जब आप सेल कर रहे हो तो आपके पास पैसे आएंगे ना, तो आपके लिए क्या है, प्रॉफिट है। तो क्या करोगे आप, प्रॉफिट को क्रेडिट कर देते हैं, लिखेंगे क्रेडिट, ये हो गया हमारा इनकम। अब इसकी जनरेटिव देख लेते हैं, क्या है, बैंक अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। ठीक है, सो फ्रेंड्स आप इन सब चीजों को रिकॉर्ड करिए और इसको समझने का प्रयास करिए। चलिए आगे हम लोग एक क्वेश्चन और डिस्कस करते हैं, जिससे हम लोग को ये पता चलेगा कि कैसे रूल्स को अप्लाई करते हुए हम लोग जनरेटिव को कर सकते हैं अच्छे तरीके से। आइए पहले इसको नोट करिए। चलिए तो ये हमारा न्यू क्वेश्चन है। सबसे पहले आप इसको नोट कर लें वीडियो पॉज करके, फिर हम देखेंगे इसके बारे में, इसकी जनरेटिव देखेंगे। चलिए नोट करिए फटाफट। चलिए तो आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। चलिए तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे जर्नल के फॉर्मेट के बारे में। जर्नल का फॉर्मेट क्या है वो देखते हैं। तो जर्नल के फॉर्मेट में मेनली 5 कॉलम होते हैं। पहला होता है हमारा डेबिट का, सॉरी डेट का, दूसरा होता है पर्टिकुलर का, तीसरा एलएफ, चौथा डेबिट अमाउंट और पांचवा क्रेडिट अमाउंट। तो डेट की कॉलम में हम लोग डेट लिखते हैं कि कब कब कौन सी ट्रांजेक्शन हुई है, और पर्टिकुलर में हम लोग लिखते हैं कि कौन सा आस्पेक्ट डेबिट हुआ है, कौन सा आस्पेक्ट क्रेडिट हुआ है, और एक ब्रीफ एक्सप्लेनेशन लिखते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं नरेशन। और एलएफ हमारा इसको बोलते हैं, फुल फॉर्म इसका होता है लेजर फोलियो, जो कि बताता है कि ये पर्टिकुलर टाइप ऑफ अकाउंट किस लेजर नंबर में है, और ये डेबिट अमाउंट दर्शाता है, ये क्रेडिट अमाउंट। चलिए पहला क्वेश्चन हमारा था, जैसा कि हम लोग देख चुके हैं, पहले ही क्वेश्चन हमने कराया था, है ना। तो पहला क्वेश्चन ऑप्शन था कि दिसंबर 1 को 2016 में अजीत स्टार्टेड बिजनेस विद कैपिटल ₹4 लाख। तो अजीत जो है हमारा वो क्या कर रहा है, बिजनेस स्टार्ट कर रहा है, कितने रुपए से, 4 लाख रुपीज से। तो ये बात हमेशा ध्यान में आप रखिएगा, हम बार बार कह रहे हैं कि बिजनेस स्टार्ट होने के बाद बिजनेस अलग हो जाता है, ओनर अलग हो जाता है। ठीक है, तो जो हम लोग रिकॉर्डिंग करते हैं वो बिजनेस के बुक्स में करते हैं। चलिए तो यहाँ पे हम लिखेंगे इन द बुक्स ऑफ अजीत, क्योंकि ये अजीत का क्या है, बिजनेस है। ठीक है, इन द बुक्स ऑफ अजीत प्राइवेट लिमिटेड। ठीक है, तो ये अजीत ने स्टार्ट किया बिजनेस अजीत प्राइवेट लिमिटेड। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, अजीत के बुक्स में नहीं, अजीत प्राइवेट लिमिटेड की बुक्स में रिकॉर्डिंग करेंगे। चलिए क्या हो रहा है, पहला टेंशन हमारा दिया है कि अजीत स्टार्टेड बिजनेस विद कैपिटल ₹4 लाख। तो यहाँ पे हमने बताया कि पहले हमने डिस्कस कर लिया कि कैसे कैसे कौन कौन से अकाउंट अफेक्ट होते हैं, है ना, ट्रांजेक्शन में कौन कौन से अकाउंट इन्वॉल्व हैं, उसके नेचर्स क्या हैं, कब डेबिट हो रहे हैं, कब क्रेडिट हो रहे हैं। चलिए तो यहाँ देखते हैं, तो इसमें 2 अकाउंट इन्वॉल्व है हमारे, कौन कौन से, एक तो कैश हो गया, एक हो गया कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट जैसा कि मैंने पहले बताया कि कैपिटल अकाउंट किसको रिप्रेजेंट करता है, ओनर्स को। तो यहाँ ओनर कौन है भाई, ओनर हमारा कौन है, अजीत, है ना। तो कैपिटल अकाउंट अजीत को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो जो कैश है, 2016 की बात हो रही है, 2016 दिसंबर 1 है ना। तो जब बिजनेस में कैश अजीत लगा रहा है, तो बिजनेस में कैश आ रहा है ना। तो कैश कौन सा अकाउंट है, आपका रियल अकाउंट है। रियल अकाउंट का क्या नियम है कि डेबिट व्हाट्स कम इन एंड क्रेडिट व्हाट्स
गोज आउट, यानी जो भी वस्तु व्यवसाय में आ रही है उसे डेबिट और जो बाहर जा रही है क्रेडिट। तो क्या आ रहा है बिजनेस में? कैश आ रहा है, उसको लिखेंगे कैश अकाउंट डेबिट, ठीक है। और क्रेडिट क्या होगा? तो कैश किसने दिया है ना, जिसने कैश दिया उसको क्रेडिट कर दो। अच्छा, किसने कैश दिया? तो अजीत ने। तो अजीत कौन सा अकाउंट है? पर्सनल अकाउंट है। लेकिन यहाँ पे अजीत ओनर है बिजनेस का, इसलिए उसका नाम हम लोग नहीं लिखेंगे। क्यों नहीं लिखे? इसका मैंने रीजन बता दिया पहले ही। तो लिखेंगे क्या? लिखेंगे कैपिटल अकाउंट लिखेंगे, कैपिटल टू कैपिटल अकाउंट, है ना। कितने रुपए? 4 लाख। अगर आपसे कोई पूछ दे कि कैश यहाँ पे डेबिट क्यों है और कैपिटल क्रेडिट क्यों हुआ है, तो कैश हमने बता दिया क्यों डेबिट हुआ है। कैपिटल सुनिए, कैपिटल इसलिए क्रेडिट हुआ है, कैपिटल क्या हमारा पर्सनल अकाउंट है। पर्सनल अकाउंट का नियम क्या है कि डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर, यानी पाने वाले डेबिट और देने वाले को क्रेडिट। तो यहाँ पे दे कौन रहा है? अजीत, उसी को रिप्रेजेंट कर रहा है कैपिटल अकाउंट ना, तो इसीलिए हम लोग क्या कर रहे हैं? कैपिटल को क्रेडिट कर दे रहे हैं। अब छोटा सा एक्सप्लेनेशन लिखेंगे कि क्या हुआ इस कंडीशन में। तो लिखेंगे बीइंग business started with cash rupees 4 lakh, ठीक है। being business started with cash rupees 4 lakh। आइए आगे देखते हैं दिसंबर 2। तो दिसंबर 3 है ना। तो दिसंबर 3 को क्या हुआ था? कह रहा है he withdrew cash for business from the bank rupees 2000। he withdrew cash for business from bank, है ना। कितना उसने विड्रॉ किया? 2000, है ना। किसने विड्रॉ किया था? अजीत ने क्या किया? बैंक से 2000 रुपए विड्रॉ किया। किस लिए? फॉर पर्सनल बिजनेस पर्पज के लिए। तो क्या करेंगे? यहाँ पे हम लोग देखेंगे कौन कौन सा अकाउंट अफेक्ट हो रहा है। तो यहाँ पे बात करेंगे जब बिजनेस के लिए वो कैश निकालने गया अजीत, तो पहला तो कैश आ रहा है ना। जब कैश आ रहा है तो ये भी देखेंगे दे कौन रहा है? दे कौन रहा है भाई? बैंक दे रहा है ना। तो यहाँ पे दो है, कौन कौन से? कैश और बैंक। तो कैश कौन सा अकाउंट है हमारा? रियल अकाउंट। रियल अकाउंट क्या है हमें कि डेबिट व्हाट्स कम इन एंड क्रेडिट व्हाट्स गोज आउट। तो बिजनेस में कैश आ रहा है इसलिए कैश अकाउंट डेबिट, है ना। और ये कैश दे कौन रहा है? बैंक। तो बैंक दे रहा है, तो बैंक कौन सा अकाउंट है भाई? बैंक हमारा है पर्सनल अकाउंट, है ना। बैंक हमारा पर्सनल अकाउंट है। पर्सनल अकाउंट क्या नियम है कि डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। तो कैश जो आ रहा है बिजनेस में उसको कौन दे रहा है? बैंक दे रहा है। तो लिखेंगे टू बैंक अकाउंट, कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। कितना भाई? 2000 रुपए, है ना। 2000। ब्रीफ एक्सप्लेनेशन लिखेंगे विथ नरेशन, है ना। क्या लिखेंगे? बीइंग कैश विथड्रॉ, है ना, विथड्रॉ फॉर बिजनेस पर्पस, बीइंग कैश विथड्रॉ फॉर बिजनेस पर्पस। चलिए तो आगे चलते हैं। कह रहा है दिसंबर 5 को क्या कह रहा है? ही परचेज गुड्स मेकिंग थ्रो बैंक रुपीज 5000, है ना। कह रहा है कि अजीत ने क्या किया? 5000 का गुड्स खरीदा और उसका पेमेंट किसके थ्रू किया? बैंक के थ्रू, ठीक है। तो इसमें दो क्या है आपके अकाउंट इन्वॉल्व है। पहला क्या दिया है? परचेस, और दूसरा क्या है? पेमेंट जिसके थ्रू हो रहा है। कौन? बैंक, ठीक है। तो परचेस कौन सा अकाउंट है? जैसे हमको पता है कि नॉमिनल अकाउंट है। परचेस का क्या नियम भाई? नॉमिनल अकाउंट का क्या नियम है कि जो भी लॉसेस एंड एक्सपेंसेस होंगे वो डेबिट होते हैं और जो भी इनकम एंड गेन्स होते हैं क्रेडिट होते हैं। तो जब हम परचेस कर रहे हैं तो हमारा क्या हो रहा है? लॉस हो रहा है। कैसे? ये हम पेमेंट करते हैं, पैसा हमारे पास से जा रहा है तो हमारा लॉस हो रहा है। तो परचेस को हम लोग क्या करेंगे? डेबिट कर देंगे, ठीक है। दिसंबर 5 परचेसेस अकाउंट डेबिट, ठीक है। तो जब परचेस करो तो पेमेंट करना पड़ेगा। तो पेमेंट किससे के थ्रू कर रहे हो? बैंक के थ्रू, है ना। बैंक क्या कर रहा है? पेमेंट कर रहा है।
तो बैंक कौन सा अकाउंट है? पर्सनल अकाउंट है। क्या नहीं है पर्सनल अकाउंट का? कि डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर, यानी पाने वाले डेबिट और देने वाले को क्रेडिट। तो दे कौन रहा है? यानी कौन है? बैंक। ठीक है, तो लिखेंगे टू बैंक। तो कितने का गुड्स परचेज उसने किया था? 15,000। ठीक है, 15,000। तो नरेशन क्या होगा? बीइंग गुड्स परचेज एंड पेड बाय बैंक। ठीक है, चलिए अगला ट्रांजेक्शन देखते हैं। अगला क्या दिया? कह रहा है दिसंबर 8 को, है ना, दिसंबर 8 को ही सोल्ड गुड्स ₹16,000 एंड रिसीव पेमेंट थ्रू बैंक। उसने क्या किया? गुड्स सोल्ड किया और क्या किया? जो पेमेंट रिसीव किया उसने किस थ्रू किया? बैंक के थ्रू। तो देखिए यहाँ पर भी अकाउंट हमारे दो हैं, कौन कौन से? सेल्स और बैंक। सेल कौन सा अकाउंट है? नॉमिनल अकाउंट है ना। क्या नियम है आपको पता है कि जो भी लॉस होता है डेबिट और जो क्या होता है इनकम होता है हमको क्या करते हैं? उसको क्रेडिट करते हैं। अच्छा, तो जब हम लोग रिसीव कर रहे हैं सेल्स का अमाउंट किसके थ्रू कर रहे हैं? बैंक अकाउंट सॉरी अकॉर्डिंग बैंक के थ्रू। तो बैंक हमारा क्या है? पर्सनल अकाउंट है। क्या नियम है उसका? कि पाने वाले को डेबिट और देने वाले को क्रेडिट। तो बैंक यहाँ पैसा पा रहा है ना, हमारे बैंक अकाउंट जमा हो रहा है, मतलब बैंक अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, है ना, सेल्स अकाउंट। कब है? दिसंबर 8 को। अमाउंट कितनी है इसकी? 16,000, है ना, 16,000। क्या कंडीशन होगा? बी गुड्स सोल्ड एंड पेमेंट रिसीव्ड बाय बैंक। चलिए आगे चलते हैं। आगे क्या कह रहा है? दिसंबर 8 को कह रहा है ही परचेज फर्नीचर एंड पेड बाय चेक ₹2,500। उसने क्या किया? किसने? अजीत ने। अजीत ने क्या किया? फर्नीचर परचेज किया और उसका जो पेमेंट है कैसे किया? चेक के थ्रू किया, है ना, यानी अपने बैंक अकाउंट से किया। चेक के थ्रू आप पेमेंट कर रहे हो तो वो चेक कहाँ जाएगा? वो बैंक पे लेके जाएंगे, तो वो जो चेक का अमाउंट है वो कहाँ से कटेगा? आपके बैंक से। तो हम मान के चलते हैं कि जो आपने पेमेंट किया वो किससे किया? बैंक से किया। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे कितने अकाउंट है? 3 अकाउंट हमको दिख रहे हैं। एक तो परचेस दिख रहा है, एक फर्नीचर दिख रहा है, एक बैंक दिख रहा है ना। लेकिन यहाँ पे ध्यान देने की बात यह है कि जब भी हम लोग क्या करते हैं? परचेस करते हैं कोई भी गुड्स, तो हम लोग उस गुड्स का नाम ना लिख के हम लोग लिखते हैं परचेस अकाउंट, है ना। वैसे ही कोई सेल करते हैं हम लोग कोई गुड्स, तो वहां पे हम लोग उस गुड्स का नाम ना लिख के क्या लिखते हैं? सेल्स अकाउंट। लेकिन जब उस गुड्स की जगह पे कोई ऐसी वस्तु आ जाए, है ना, मतलब एक दो वस्तु जो कि क्या हो? बड़े अमाउंट में हो, है ना, यानी गुड्स ना हो, जैसे मशीनरी हो गया, फैन हो गया, बिजली हो गया, तो ये सब क्या है? हमारे गुड्स नहीं है ना, ये हमारे एसेट्स हैं, कह सकते हैं इसको। तो हम लोग परचेज जो है उनका नाम लिख सकते हैं, है ना। तो यहाँ पे हम लोग दो ही अकाउंट लेंगे, कौन कौन? एक फर्नीचर हो गया, एक बैंक हो गया। तो फर्नीचर कौन सा अकाउंट हमारा? रियल अकाउंट है। क्या नियम है? कि डेबिट व्हाट्स कम इन एंड क्रेडिट व्हाट्स गोज आउट। तो कम इन क्या है हमारा? फर्नीचर, तो लिखेंगे फर्नीचर अकाउंट डेबिट, है ना। तो आप जब कुछ ले रहे हो तो कुछ ना कुछ देना पड़ेगा। तो क्या दे रहे हो? आप पैसा दे रहे हो, किसके थ्रू? बैंक के थ्रू। तो बैंक कौन सा अकाउंट हमारा? पर्सनल अकाउंट है। क्या नियम है उसका? कि डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। तो बैंक क्या कर रहा है? गिवर है ना, पैसा दे रहा है, तो लिखेंगे टू बैंक अकाउंट, टू बैंक अकाउंट, है ना। तो कितना दिया है उसने? 2,500, है ना, 2,500। कब है? दिसंबर 10 को। नरेशन क्या लिखेंगे? बी फर्नीचर परचेज एंड
पेड बाय बैंक। ठीक है। अच्छा, अगला देखते हैं हम लोग क्या ट्रांजेक्शन है। दिसंबर 12 को दिया हुआ है, क्या दे रहा है कि ही सोल्ड गुड्स टू अरविंद ₹2400, है ना। और अजीत क्या कर रहा है, गुड्स सोल्ड कर रहा है किसको, अरविंद को, कितने में, 2400 रुपए में। ठीक है। तो यहाँ पे देखो, जब यहाँ पे गुड्स हम सोल्ड कर रहे हैं या सेल कर रहे हैं किसको, अरविंद को, जब भी किसी भी ट्रांजेक्शन में किसी पर्सन का नाम दे दे, चाहे वो परचेस में हो चाहे सेल्स में, परचेस या सेल में जब किसी पर्सन का नाम दे दे तो वहां पे हम लोग मान लेंगे कि वो ट्रांजेक्शन कैश में नहीं है। तो हम लोग क्या करेंगे, कैश की जगह पे उस पर्सन का नाम देंगे जिससे हम लोग परचेस कर रहे हैं या जिसको हम लोग सेल कर रहे हैं। तो इस ट्रांजेक्शन में क्या हो रहा है, कह रहा है he sold goods to अरविंद ₹2400। उसने क्या किया, अरविंद को 2400 रुपए में गुड्स बेच दिए। ठीक है। तो यहाँ पे अरविंद को बेच रहा है, यानी हम लोग ट्रांजेक्शन से क्या पता चलता है कि ये उधार में है। ठीक है। तो कब है ये, दिसंबर 12, है ना। तो क्या है यहाँ पे, हमने सोल्ड गुड्स टू अरविंद। ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग गुड्स सोल्ड कर रहे हैं, तो रिसीव कौन कर रहा है, अरविंद। ठीक है। क्योंकि यहाँ पे देखिए जो हम सेल कर रहे हैं तो कैश तो हमको नहीं मिल रहा है। ठीक है। तो जब कैश नहीं मिलता है तो हम लोग क्या करेंगे, जस्ट उसके उस पर्सन का नाम लिख देंगे जिसको हम लोग क्या कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं। तो क्या नाम है उसका, अरविंद, है ना। अरविंद डेबिट टू सेल। तो कितने का गुड्स हमने सेल किया था यहाँ पे, 2400 रुपए। ठीक है, 2400। क्या करोगे, बी गुड्स सोल्ड टू अरविंद। चलिए आप इसको पहले रिकॉर्ड कर लीजिए, फिर आगे हम लोग देखते हैं। चलिए आई थिंक आप लोगों ने इसको रिकॉर्ड कर लिया होगा। तो सीधा कर दो, लेकिन नहीं होगा ना, एक बार टेढ़ा हो जाता तो उसको दोबारा खींच के सीधा ये तो काट देंगे इधर ना, पूरा खींचो फिर टेढ़ा होगा, पूरा से मिटाई दे रहा था। चलिए तो हम लोग आगे देखते हैं। दिया है दिसंबर 14 को, क्या दे रहा है, ही परचेज गुड्स फ्रॉम अमृत ₹10,000, है ना। तो अजीत क्या कर रहा है, वो गुड्स परचेज कर रहा है किससे, अमृत से, कितने का, 10,000 रुपए का। तो देखो यहाँ पे गुड्स जब परचेज कर रहा है तो यहाँ पे ये नहीं लिखा है कि उसने कैश पे किया है ना, और नाम भी दिया है। तो हम लोग क्या मान चलेंगे कि ये जो ट्रांजेक्शन हुआ है किस पे हुआ है, क्रेडिट पे। तो हम लोग क्या करेंगे, कैश की जगह उस पर्सन का नाम लिख देंगे। तो क्या नाम है उनका, भाई अमृत, है ना। कब हुआ था, दिसंबर 14, दिसंबर 14, है ना। परचेज कर रहे हैं तो परचेज हमेशा डेबिट होता है ना, परचेज अकाउंट डेबिट। क्या हो रहा है, आपको पता है परचेज अकाउंट क्या है, नॉमिनल अकाउंट है। क्या नेम है उसका, कि डेबिट ऑल लॉसेस एंड एक्सपेंसेस एंड क्रेडिट ऑल इनकम गेन्स। तो क्या करेंगे, जब हम लोग परचेज करें तो हमारे लिए क्या है, लॉस है। ठीक है, यानी हमारे पास से पैसा जा रहा है। ठीक है, लेकिन हम क्या करें, यहाँ पे क्रेडिट पे कर रहे हैं, लेकिन फिर भी आज नहीं कल तो देना ही है ना। तो अकाउंट क्या कहता है कि जो लॉस हमको फ्यूचर में
क्या है एक्सपेक्टेड है, उसका रिकॉर्डिंग हम आज ही करेंगे। तो इसको हम लास्ट वन क्या करेंगे, डेबिट कर देंगे, परचेस अकाउंट डेबिट टू क्या नाम लिखेंगे, अमृत, जिसको हम लोग क्या कर रहे हैं, जिससे परचेस कर रहे हैं। ठीक है, तो अमृत कौन से अकाउंट है भाई, पर्सनल अकाउंट है। क्या नियम है कि पाने वाले को डेबिट और देने वाले को क्रेडिट। तो हम लोग गुड्स परचेस कर रहे हैं तो कौन दे रहा है, अमृत दे रहा है ना, इसलिए हम क्या करेंगे क्रेडिट टू अमृत ₹10,000। ठीक है, अब एक्सप्लेनेशन, नरेशन जिसे बोलते हैं, बीइंग गुड्स परचेज फ्रॉम अमृत। ठीक है, चलिए तो अगला ट्रांजेक्शन हम लोग देखते हैं। अगला क्या दिया है, दिसंबर 15 को कह रहा है ही रिटर्न गुड्स टू अमृत। अजित क्या कर रहा है, जो उसने गुड्स खरीदा 10,000 में, उसको रिटर्न कर दिया कितने का, कितने अमाउंट का गुड्स, 500 का। ठीक है, तो हम लोग क्या करें, जब गुड्स जब परचेस करते हैं तो हमारे लॉस है ना। जब हम रिटर्न कर रहे हैं, मान लीजिए हम कोई गुड्स परचेस करते हैं तो उसके लिए पैसा देना पड़ेगा, तो पैसा हमारे पास से जा रहा है तो वो लॉस है। लेकिन जब गुड्स जो हमारे पास आया उसमें से हमने मंगाया गुड्स, तो हो सकता है जितना गुड्स मंगाया हो उससे ज़्यादा आ गया हो, या फिर उस गुड्स जितना मंगाया उतना ही आया लेकिन उसमें कुछ खराबियां निकल गई हो, या किसी भी कारणवश हम लोग क्या करें, उस गुड्स को वापस कर दिए। तो वापस कितने अमाउंट का गुड्स हुआ, 500 का। तो जब परचेस किए तो लॉस था, अभी क्या हो रहा है, जब वापस कर रहे हैं तो पैसा हमारा मिलेगा, ये मान के चल रहे हैं, तो क्या होगा, मान लिया प्रॉफिट है। तो परचेस रिटर्न क्या है हमारा, एक नॉमिनल अकाउंट है। क्या नियम है उसका कि डेबिट ऑल लॉसेस एंड एक्सपेंसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स। तो क्या करेंगे, परचेस रिटर्न को क्रेडिट कर देंगे, लिखेंगे टू परचेस रिटर्न अकाउंट, है ना, रिटर्न अकाउंट। ठीक है, तो जब हम परचेस रिटर्न कर रहे हैं या गुड्स रिटर्न कर रहे हैं तो कोई ना कोई तो उसको रिसीव कर रहा होगा। कौन रिसीव कर रहा है, अमृत। अमृत कौन है भाई, ये तो पर्सनल अकाउंट है। क्या नियम है इसका कि पाने वाले को डेबिट और देने वाले को क्रेडिट। तो जब हम गुड्स रिसीव कर रहे हैं तो अमृत क्या कर रहे हैं, इस गुड्स को पा रहे हैं कि दे रहे हैं, पा रहे हैं, इसको डेबिट कर देंगे, लिखेंगे अमृत डेबिट। ठीक है, कितने का भाई, 500 रुपीज, है ना, 500। कब हुआ था, दिसंबर 15, दिसंबर 15। नेक्स्ट लिखते हैं बीइंग गुड्स रिटर्न टू अमृत। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। आगे क्या दिया हुआ है, कह रहा है कि दिसंबर 16 को कह रहा है he received from अरविंद ₹2,300 in full settlement, है ना। कह रहा है कि जो हमारे अजीत है वो क्या कर रहे हैं, वो अमाउंट रिसीव कर रहे हैं 2,300 इन फुल सेटलमेंट, है ना। किससे रिसीव कर रहे हैं, अरविंद से। इसका मतलब क्या है, देखिए सबसे ऊपर देखिए कहीं यहाँ पे दिया हुआ है कि उन्होंने क्या किया, अरविंद को गुड्स सोल्ड किया था ना, यानी सेल किया था कितने में, 2,400 रुपए में। अरविंद को अजीत ने गुड्स सेल किया था, कब किया था, दिसंबर 12 को, है ना। और अब अरविंद क्या कर रहे हैं, उसका पेमेंट कर रहे हैं, कितना कर रहे हैं, 2,300 रुपए, है ना। तो जब 2,300 रुपए दे रहे हैं तो यानी उनको देना कितना था, 2,400 रुपए, यानी 100 रुपए वो नहीं दे रहे हैं। तो जब 100 रुपए मान लीजिए अच्छा आप ही हैं, आप कोई गुड्स सोल्ड करें, मान लीजिए 10,000 का गुड्स सोल्ड किए, अगर आपको कोई 9,000 रुपए दे, 10,000 का गुड्स आपने सोल्ड किया, उसको आपको 9,000 रुपए दे, तो आप लेंगे, नहीं लेंगे। क्यों नहीं लेंगे, क्योंकि आपने जितना दिया, जितने का गुड्स दिया उतने का आपको पैसा चाहिए ना। लेकिन होता क्या है, बिजनेस में, बिजनेस के जो ओनर्स हैं वो अपना सेल इंक्रीज करने के लिए या जल्दी पेमेंट लेने के लिए क्या करते हैं, कुछ ना कुछ डिस्काउंट देते हैं। तो यही बात यहाँ पे हुआ है कि अजीत ने क्या किया था, अरविंद को 2,400 रुपये में गुड्स सेल किया था, लेकिन रिसीव किया जब 2016 में दिसंबर 16 को तो 2,300 रुपये रिसीव किया, यानी उन्होंने क्या किया, 100 रुपये का डिस्काउंट किया। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं डिस्काउंट के बारे में, है ना। डिस्काउंट के बारे में, डिस्काउंट कितने टाइप्स के होते हैं, है ना, उनके क्या नियम हैं वो देख लेते हैं। देखिए जो हमारा डिस्काउंट है,
वो दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन? एक तो हो गया ट्रेड डिस्काउंट, ठीक है, ट्रेड डिस्काउंट। दूसरा क्या हो गया? कैश डिस्काउंट, है ना, कैश डिस्काउंट, ठीक है। अब देखिए ये जो ट्रेड डिस्काउंट है ये कब दिया जाता है? ये दिया जाता है हमारे सेल को इंक्रीज करने के लिए, है ना, हमारे सेल को फॉर इंक्रीजिंग टू सेल, है ना, हमारे सेल्स को इंक्रीज करने के लिए दिया जाता है, ठीक है। और क्या कह रहा है कि ये जो ट्रेड डिस्काउंट है, ठीक है, ये कब कब दिया जाता है? कैश ट्रांजेक्शन as well as क्रेडिट ट्रांजेक्शन, ठीक है। ये सेल इंक्रीज करने के लिए दिया जाता है और कैश ट्रांजेक्शन दिया जाता है और क्रेडिट ट्रांजेक्शन भी दिया जाता है, ठीक है। और इसकी नो एंट्री, है ना, नो एंट्री रिकॉर्डेड, इसकी कोई भी एंट्री हम लोग बुक्स में रिकॉर्ड नहीं करते हैं। चलिए फिर से देखते हैं ट्रेड डिस्काउंट की बात करते हैं हम लोग। तो ट्रेड डिस्काउंट क्यों दिया जाता है भाई? सेल को इंक्रीज करने के लिए, है ना, हम अपना सेल अगर बढ़ाना चाहते हैं तो हमको कुछ ना कुछ इसमें डिस्काउंट देना पड़ेगा। तो जो ट्रेड डिस्काउंट दिया जाता है वो किस लिए दिया जाता है? सेल को इंक्रीज करने के लिए। दूसरा क्या कर रहा है, जो ये ट्रेड डिस्काउंट है ये दोनों तरह के ट्रांजेक्शन दिया जाता है। अगर आप कैश में परचेस कर रहे हो तो भी ये ट्रेड डिस्काउंट आपको मिलेगा, और अगर आप क्रेडिट में परचेस कर रहे हो तो भी आपको ये मिलेगा, है ना। और ट्रेड डिस्काउंट का कोई भी एंट्री बुक्स में रिकॉर्ड नहीं होती है, ठीक है। डायरेक्ट क्या होता है, आपको लिस्ट प्राइस पे आपको ये ट्रेड डिस्काउंट डिडक्ट करके आपको बताया जाता है कि भैया आप इतना पेमेंट करिए। और दूसरा डिस्काउंट क्या है हमारा? कैश डिस्काउंट, है ना। ये कब दिया जाता है भाई? इट इज ओनली ऑन कैश ट्रांजेक्शन, ठीक है। ये सिर्फ कैश ट्रांजेक्शन पे ही दिया जाता है ना। सेकंड क्या कर रहा है? क्विक रियलाइजेशन ऑफ कैश, है ना, क्विक रियलाइजेशन ऑफ कैश। थर्ड क्या दिया है? रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट, है ना, रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट, ठीक है। तो देखिए कैश डिस्काउंट क्या होता है, कह रहा है कि ये सिर्फ कैश डिस्काउंट कैश ट्रांजेक्शन पे दिया जाता है। कौन? कैश डिस्काउंट, यानी जब आप लोग कैश में परचेस कर रहे हो तो उसी समय सिर्फ ये क्या जाता है? कैश डिस्काउंट। दूसरा कह रहा है क्विक रियलाइजेशन ऑफ कैश। फॉर एग्जांपल आपने गुड्स सेल किया, ठीक है, गुड्स सेल करने के बाद क्या हुआ कि जो आप जिसको सेल किए थे वो जल्दी पेमेंट नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो आपने उनको क्या किया? ऑफर किया कि सर आप क्या करिए, आप हमको इतने समय तक पेमेंट कर दीजिए तो हम आपको क्या देंगे? कुछ ना कुछ कैश डिस्काउंट दे देंगे। देखिए जो हम लोग ट्रेड डिस्काउंट देते हैं, ट्रेड डिस्काउंट कब देते हैं? वो तो परचेस के टाइम में जाता है ना। मान लीजिए एग्जांपल एक देखते हैं, एग्जांपल समझते हैं। देखिए एक एग्जांपल है हमारा, कह रहा है कि 10,000 का क्या है हमारा? गुड्स है ना, सोल्ड। 10,000 का हमने गुड्स सोल्ड किया, ठीक है, और हमने इस पे क्या किया? 10% ट्रेड डिस्काउंट क्या डिडक्ट किया। जब आपका 10,000 का गुड्स है तो उस पर आपने क्या किया? 10% का ट्रेड डिस्काउंट दे दिया ना। ट्रेड डिस्काउंट आप देंगे 10%, ठीक है, तो वो तो रिकॉर्ड होगा नहीं। तो आप लोग क्या करेंगे? जो हमारा लिस्ट प्राइस है, लिस्ट प्राइस है 10,000, उस पर ये 10% का क्या करोगे? डिस्काउंट लगा करके जो आपका एक्चुअल प्राइस आएगा, है ना, वो आप क्या बताओगे? परचेसर को बता दोगे कि भाई देखो कितना है, 9,000, है ना, 9,000 आपको देने हैं, ठीक है, 9,000 देने हैं।
तो हुआ क्या कि 9,000 जब देना था तो जो हमारे परचेसर है वो क्या किए, वो पेमेंट करने में डिले कर रहे हैं। तो जो हमारा सेलर है वो एक ऑफर करता है कि सर अगर आप हमको हमारा पेमेंट इतने समय के अंदर दे देंगे तो हम आप क्या करेंगे, एक कैश डिस्काउंट देंगे, है ना, एक और कैश डिस्काउंट देंगे। तो कैश डिस्काउंट उसने कहा कि कितने का देंगे भाई, 2%, है ना, 2% कैश डिस्काउंट। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है कैश डिस्काउंट में, इट इज ओनली कैश ट्रांजेक्शन। जो ये कैश डिस्काउंट दिया था किसपे दिया था, कैश ट्रांजेक्शन पे। ठीक है, और दूसरा क्या है, क्विक रियलाइजेशन ऑफ कैश। ठीक है, जब जब क्या हो रहा है कि हमको जल्दी से अपना पैसा लेना है तो हम लोग क्या करेंगे, कैश डिस्काउंट देते हैं। और तीसरा कह रहा है कि रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट, और ये जो कैश डिस्काउंट है इसको हम लोग क्या करते हैं, बुक्स में रिकॉर्ड करते हैं। चलिए इसको नोट करिए, आगे चलते हैं फिर। चलिए आई थिंक आपने नोट कर लिया होगा। तो हम आते हैं अपने क्वेश्चन पे। क्या क्वेश्चन था, देखिए, तो कह रहे हैं कि दिसंबर 16 को क्या हुआ था, अरविंद क्या कर रहे हैं, पेमेंट कर रहे हैं अपना ना। अरविंद ने क्या किया था, 2400 रुपए का गुड्स खरीदा था, उसका पेमेंट कर रहे हैं, कितना दे करके, 2300 रुपए, है ना, यानी 100 रुपए वो नहीं दे रहे हैं। तो 100 रुपए जो नहीं दे रहे हैं वो क्या हो गया, उनका डिस्काउंट हो गया। ठीक है, तो डिस्काउंट कौन पेड कर रहा है भाई, अजीत पेड कर रहा है ना, क्योंकि अजीत का बिजनेस है। दिसंबर 16 है, ठीक। तो जब ये पेमेंट कर रहे हैं तो क्या होगा, यहाँ पे पैसा आ रहा है, पहली बात तो पैसा आ रहा है तो किस फॉर्म में आएगा, कैश के फॉर्म में। तो कैश हमारा कौन सा अकाउंट है, रियल अकाउंट। क्या नियम होगा कि डेबिट व्हाट्स कम इन एंड क्रेडिट व्हाट्स गोज आउट, है ना। तो पैसा आया तो उसको क्या करेंगे, डेबिट कर देंगे, कैश अकाउंट डेबिट। लेकिन आ कितना रहा है, 2300 रुपए। आने कितने चाहिए थे, 2400 रुपए। तो 100 रुपए का हम क्या कर रहे हैं, उसको डिस्काउंट दे रहे हैं, किसको, अरविंद को। तो जब हम डिस्काउंट दे रहे हैं तो हमारे लॉस है। तो डिस्काउंट अकाउंट कौन सा अकाउंट है भाई, डिस्काउंट अकाउंट हमारा नॉमिनल अकाउंट है। क्या नियम है कि जो भी लॉसेस होते हैं इसको डेबिट, और जो प्रॉफिट होते हैं या इनकम होते हैं इसको क्रेडिट। तो यहाँ पे लॉस है हमारा, तो उसको क्या करेंगे, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट। सो टू अब ये पैसा दे कौन रहा है, दे कौन रहा है, अरविंद दे रहा है, अरविंद है ना। अरविंद कौन है भाई, हमारा पर्सनल अकाउंट है ना। तो पर्सनल अकाउंट क्या नाम है कि पार्टनर डेबिट और देनर क्रेडिट है, डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। तो ये गिवर है, इससे को क्रेडिट कर रहे हैं, कितने से करेंगे, 2400। ठीक है, खत्म। चलिए इसका नेक्स्ट लिख देते हैं, बीइंग अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम अरविंद। ठीक है, तो अगला देखते हैं, अगला क्या दे रहा है, दिसंबर 18 को, है ना, दिसंबर 18 को कह रहा है, ही विथड्रॉ गुड्स फॉर पर्सनल यूज ₹1000। ठीक है, जब कोई भी बिजनेसमैन अपने बिजनेस से गुड्स अपने सेल्फ कंजम्पशन के लिए निकालता है तो उसकी एंट्री क्या होती है, आइए देखते हैं। जब भी गुड्स निकालते हैं, गुड्स और कैश ये दोनों अलग अलग चीजें हैं। जब गुड्स निकालते हैं तो उसकी अलग एंट्री होगी, और जब कैश निकालते हैं तो उसकी अलग एंट्री होगी। देखिए जब वो निकाल रहे तो क्या हम लोग लिखेंगे, ड्राइंग अकाउंट डेबिट, है ना, क्योंकि जब वो गुड्स निकाले तो किसके पास जाएगा, हमारे अजीत जी के पास, है ना, अजीत जी के पास जाएगा। तो अजीत जी हमारे क्या है, पर्सनल अकाउंट है। क्या नियम है कि पाने वालों के डेबिट और देने वालों के क्रेडिट। तो अजीत जी पा रहे हैं हमारे, है ना। लेकिन हमने पहले बताया था कि जो भी पर्सन ओनर है बिजनेस का, उसका नाम कभी भी बिजनेस में नहीं आएगा। तो जब हम निकाल रहे हैं तो उसको लिखेंगे ड्राइंग अकाउंट, है ना। तो गुड्स निकाल रहे हैं तो गुड्स बिजनेस में कहाँ से आएगा, गुड्स जो रॉ मटेरियल है वो बिजनेस में कहाँ से आएगा, उसको आप परचेस करोगे। तो जो परचेस करके आप बिजनेस में रखे थे उसको उन्होंने अपने सेल्फ कंजम्पशन के लिए निकाल दिया। तो
परचेस यहाँ पे कम हो जाएगा, उसको लिखेंगे टू परचेस अकाउंट, ठीक है, परचेस अकाउंट 1000, ठीक है, दिसंबर 18 को। अच्छा, इसका नरेशन क्या होगा, बीइंग गुड्स withdraw for self consumption। चलिए आगे क्या कह रहा है, कह रहा है दिसंबर 20 को कह रहा है ही विड्रॉ कैश फ्रॉम बिजनेस फॉर पर्सनल यूज ₹2000। कह रहा है देखिए पहले पहले दिसंबर 18 उन्होंने क्या लिखा था कि उन्होंने गुड्स विड्रॉ किया था पर्सनल यूज के लिए, अब वो क्या कर रहे हैं, कैश विड्रॉ कर रहे हैं, किसके लिए, अपने पर्सनल यूज के लिए, ठीक है। तो क्या होगा, दिसंबर 20, तो जब विड्रॉ करें तो क्या लिखेंगे हम लोग, ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट, है ना, ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट। ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, अजीत जी को, है ना, क्योंकि उनके पास पैसा जा रहा है। अब क्या हो रहा है, बिजनेस से पैसा बाहर जा रहा है ना, कैश मनी। तो जब भी कैश बाहर जाए बिजनेस से, ठीक है, तो उसको हम लोग क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं, क्यों, अरे अकाउंटिंग रूल उसका है, क्या नियम है उसका, डेबिट व्हाट्स कमिंग एंड दिसंबर 20। तो क्या करें, ड्राइंग अकाउंट डेबिट, है ना, और कौन भाई क्या निकल रहा है, कैश, है ना, तो लिखोगे टू कैश अकाउंट, कितना निकल रहा है, 2000। नरेशन क्या होगा, बीइंग कैश ड्यू फॉर पर्सनल यूज। चलिए, तो सबसे पहले आप इसको नोट कर लीजिए, फिर आगे हम 2-3 और एग्जांपल बचे हुए उसको देख लेते हैं, ठीक है। चलिए, तो आपने नोट कर लिया होगा, तो हमारा अगला कंडीशन क्या है, कह रहा है दिसंबर 24 को है ही पेड टेलीफोन चार्जेस ₹110। देखिए आपके पास टेलीफोन होगा आपके बिजनेस में, ठीक है, तो टेलीफोन का चार्जेस आता होगा, ठीक है। जो टेलीफोन चार्जेस है वो क्या है, आपका नॉमिनल खर्च है, यानी नॉमिनल अकाउंट है आपका, कौन, टेलीफोन चार्जेस। तो नॉमिनल अकाउंट का क्या नियम है कि जो भी लॉस है उसको डेबिट करते हैं और जो भी इनकम होते हैं उसमें हम लोग क्रेडिट करते हैं। तो टेलीफोन चार्ज वाले क्या है, एक्सपेंस है, कब है भाई, 24 को, है ना, दिसंबर 24, टेलीफोन चार्जेस अकाउंट डेबिट, है ना। टेलीफोन चार्ज आप पेड करोगे तो किसमें पेड करोगे, कैसे पेड करोगे ना, तो लिखोगे टू कैश अकाउंट, कितना है 110 बीइंग टेलीफोन चार्जेस पेड। अगला क्या दिया हुआ है, कह रहा है दिसंबर 26 को हमारा है, कह रहा है अमाउंट पेड टू अमृत इन फुल सेटलमेंट ऑफ 9450 रुपीज। तो देखिए पिछले ट्रांजेक्शन हमने देखा था कि अमृत, है ना, अमृत से हमने कितने का गुड्स खरीदा था भाई, 10,000 का, है ना, 10,000 गुड्स खरीदा था और उनका 500 का गुड्स हमने क्या किया था, उनको रिटर्न कर दिया था। तो कितना पेमेंट करना था उनको, 9,500, यानी 9,500 का पेमेंट करना था। तो उसमें से हमने किया कितना, 9,450 रुपीज, यानी 50 रुपीज का पेमेंट हमने उनको नहीं किया, ठीक है। चलिए इसकी इंटर देखते हैं। तो जब आप पेमेंट कर रहे हो तो आपके लिए क्या है, लॉस है, तो कैश आपका जा रहा है ना बाहर, तो क्या करोगे उसको आप
कैश को क्रेडिट कर दोगे। कैश आपका बाहर जा रहा है, क्यों जा रहा है? क्योंकि आप पेमेंट कर रहे हो। तो जब पेमेंट कर रहे हो आप, तो कैश आपका बाहर जाएगा। और कैश कौन सा अकाउंट है भाई? आपका रियल अकाउंट है। क्या नियम है कि डेबिट फॉर्स कमिंग एंड क्रेडिट फॉर्स गोज आउट, यानी जो व्यवसाय में आ रहा है उसको डेबिट और जो बाहर जा रहा है क्रेडिट। तो कैश बाहर जा रहा है उसको हमें क्रेडिट कर देंगे, लिखेंगे टू कैश अकाउंट। ठीक है। अच्छा, ये तो होगा कैश की बात। कितना है? 9,450। ठीक है। लेकिन अमृत को जो हमको पेमेंट करना था, कितने का पेमेंट करना था? 9,500 रुपए का। ठीक है। तो अभी हम पेमेंट कर रहे हैं, तो अमृत का अकाउंट क्या होगा? खत्म करेंगे ना। अभी क्या था? क्रेडिट था, अभी डेबिट करेंगे। ठीक है। तो क्योंकि जो हम पैसा पेड कर रहे हैं वो कौन रिसीव करने वाला है? अमृत। अमृत कौन अकाउंट है भाई? पर्सनल अकाउंट है। क्या नियम है कि पाने वाले डेबिट और देने वाले को क्रेडिट। तो अमृत क्या करेंगे? डेबिट कर देंगे। अमृत डेबिट कितने से? 9,500 रुपए से। लेकिन देखेंगे कि 9,450 हमने पेमेंट किया, अभी भी 50 रुपए क्या है हमारा बैलेंस नहीं आ रहा है। तो ये जो 50 रुपए हमको बैलेंस नहीं आ रहा है, वो क्या करेंगे हम लोग? क्रेडिट में दिखा देंगे। वो हमारे लिए क्या है? वो हमारे लिए प्रॉफिट है। कैसे? क्योंकि हमने पेमेंट सिर्फ इतना ही किया था, हमको इतना करना था। तो जितना हमने नहीं किया वो हमारे लिए क्या हो गया? डिस्काउंट है ना। अमृत से हमको डिस्काउंट मिला कितने का? 50 रुपए का ना। तो वो हमारे लिए क्या होगा? प्रॉफिट हो गया। ठीक है। तो जो भी प्रॉफिट होता है उसको हम लोग क्या करते हैं? क्रेडिट में करते हैं ना। तो लिखेंगे टू डिस्काउंट अकाउंट। डिस्काउंट अकाउंट। ठीक है। नेक्स्ट क्या होगा? बीइंग अमाउंट पेड टू अमृत। बीइंग अमाउंट पेड टू अमृत कब है? दिसंबर 26। ठीक है। अब बात करते हैं दिसंबर 31 है ना। दिसंबर 31 को क्या दिया हुआ है? कह रहा पेड फॉर स्टेशनरी ₹200, रेंट 5,000 एंड सैलरी ₹2,000 है ना। हमारे जो ऑफिस के स्टेशनरीज थे उसके खर्चे हमारे कितने हैं? ₹200। और जो हमारे रेंट है ना, जो हमारे बिल्डिंग का रेंट है वो 5,000 है। और जो हमारे स्टाफ है उनकी सैलरी कितनी हमने पेड की? 2,000 रुपए। तो ये सारे जितने भी यहाँ पे दिख रहे हैं सब के सब क्या है? हमारे एक्सपेंस है। तो एक्सपेंस हमारे एक्सपेंस मींस व्हाट? कि ये क्या है? नॉमिनल अकाउंट है। नॉमिनल अकाउंट में क्या नहीं है भाई? कि जो भी लॉस होता है हम डेबिट करते हैं और जो भी इनकम होता है क्रेडिट करते हैं। तो ये सब हमारा लॉस है, तो हम क्या करेंगे? डेबिट कर देंगे। पहला क्या है? स्टेशनरी अकाउंट, डेबिट। दूसरा क्या है? रेंट अकाउंट, डेबिट। तीसरा क्या है? सैलरी अकाउंट, डेबिट है ना। अच्छा, हमने स्टेशनरी कितने का लिया? 200 रुपये। और रेंट कितना पेड किया? 5,000 और सैलरी 2,000। ठीक है। तो ये जो सारे एक्सपेंस है इसका पेमेंट हमने किस में किया? कैश में किया है ना। तो कैश हमारे बिजनेस से बाहर जा रहा है तो लिखेंगे टू कैश अकाउंट। कितना है भाई? 7,200। चलिए, तो आज की वीडियो का लास्ट एंट्री क्या है हमारा? दिसंबर 31 को ही है। कह रहे हैं गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड बाय वे ऑफ फ्री सैंपल ₹2,000। कह रहे हैं जो गुड्स है बिजनेस में अजीत के, उन्होंने क्या किया? 2,000 का गुड्स एज ए फ्री सैंपल डिस्ट्रीब्यूट करा दिया है ना। ये क्यों होता है? बिजनेस में जब भी बिजनेस का जो नया प्रोडक्ट लॉन्च होता है उसके एडवर्टीजमेंट के लिए लोग क्या करते हैं? गुड्स को ऐसे ही सैंपल में डिस्ट्रीब्यूट कराते हैं कि आप कंज्यूम करिए हमारे गुड्स को, और कंज्यूम कर क्या करिए? इसका फीडबैक दीजिए कि हमारा गुड्स कैसा है और इसमें क्या खामियां हैं और क्या अच्छाइयां हैं। तो जो भी खामियां होंगी उसको दूर किया जाएगा और गुड्स को दोबारा से क्या किया जाएगा? बनाया जाएगा। ठीक है। तो अजीत ने क्या किया? गुड्स को डिस्ट्रीब्यूट कराया एज अ फ्री सैंपल ₹2,000 का। तो देखिए जो गुड्स डिस्ट्रीब्यूट है किसके रूप में हो रहा है? एडवर्टीजमेंट के रूप में है ना। एडवर्टीजमेंट करने के लिए दिया है ना। तो लिखोगे दिसंबर 31। तो डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो मतलब एडवर्टीजमेंट कर रहे हो। क्या लिखोगे? एडवर्टीजमेंट अकाउंट, डेबिट। ठीक है। तो जो गुड्स आपने बनाया होगा
वो कैसे बनाया होगा, आपने परचेस किया होगा रॉ मटेरियल के फॉर्म में, तो क्या करोगे, परचेस को हम लोग क्या करेंगे, क्रेडिट कर देंगे, लिखेंगे टू परचेस अकाउंट। कितने का भाई, 2000। नेक्स्ट क्या होगा, बीइंग गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल, है ना, फ्री सैंपल। चलिए, तो दोस्तों आज हमने जनरेटिव के बारे में अच्छे से पढ़ा। जितने भी हमने ट्रांजेक्शन कराए हुए हैं और जितने भी हमने रूल्स एंड रेगुलेशन बताए, अगर आप सबको अच्छे से पढ़ लेते हो, अच्छे से रिवाइज कर लेते हो, तो आप जनरेटिव के सभी क्वेश्चन अच्छे से कर सकते हो। तो फ्रेंड्स, अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक करिए, कमेंट करिए।